सीधे बैठ करके तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। चार चीजें भगवान को पसंद है। अगर आप भक्ति पूर्वक तुलसी का पत्ता भी भगवान पे समर्पित कर देते हैं, बेल का पत्ता भी शिव जी पे समर्पित कर देते हैं तो वो ले लेते हैं, फूल भी चढ़ा देते हैं तो ले लेते हैं। श्रद्धा सुमन, फूल भी नहीं है तो श्रद्धा का सुमन, आपके भीतर श्रद्धा हो करुणा हो यह देखते हैं। कोई फल भी आप चढ़ा दें तो भी भगवान को समर्पण भाव से, जल भी आप शिव जी को या सूर्य देव को अर्पण कर लें तो सामान्य से चीजों से कर लेते हैं। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, धरती उसकी अंबर उसका यह सब उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। सावधान धीरे से बैठ करके भगवान क्या कहते हैं। गज और ग्राह का जब प्रसंग आता है श्वासों के साथ, एक हाथी जब वह हाथी अपने परिवार के साथ अपने कुटुंब के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए नहाने के लिए जाता है, अच्छे नहाते नहाते थोड़ा आगे अपने पूरे परिवार को नहलाता है, सबको भरण। फिर एक समय उस समय बहुत देर तक नहाते नहाते फिर एक गज आ जाता, ग्राह आ जाता है। ग्राह मतलब मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ लेता है। अब लड़ता है, रे मैं गजराज हूं करके बहुत लड़ता है, बहुत लड़ता है, बहुत लड़ता है, इतना लड़ता है, इतना लड़ता है, फिर नहीं सकता। फिर उसके परिवार वाले वो, क्योंकि मगरमच्छ का ताकत पानी और बढ़ जाता है, उसको अंदर खींचने लगता है। तो परिवार वाले खींचते, कुछ समय खींचते, बच्चे पत्नी सब खींचते, नहीं खींच पाते, छोड़ के चल देते हैं। ये तो गया, इसके चक्कर में हम लोग भी जाएंगे क्या, छोड़ो इसको, चलो। मुड़ उठाए करते हुए निकल लिए सब। तब भगवान क्या करे, समय भगवान को याद किया और सोचे मैंने इस परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, पत्नी के लिए क्या क्या नहीं, मेरे घर वालों के लिए क्या क्या नहीं किया, और एन समय में मेरे मरने का समय आया तो मेरे को छोड़ के निकल लिए। तब कहे हे दीनानाथ दीन बंधु दया के सागर करना सिंधु भगवान आप मेरी रक्षा करिए। ऐसे करके चिल्लाए, भगवान को पुकारे करुण क्रंदन से। तब करुण क्रंदन सुन करके भगवान दीनानाथ समर्पण हो गए कि अब मेरा तो कुछ नहीं है, बचा सकते हो तो आप ही। हृदय से पुकारा उस हाथी ने, गजेंद्र ने, तो भगवान आए और उस गज का उद्धार किया। उस ग्राह का उद्धार, फिर गजेंद्र का भी उद्धार हुआ। टोहू नाम का गंधर्व था, आपने भागवत जी में पढ़ा होगा, भागवत जी में सुना होगा। तो ये शरणागति का भाव जब तक नहीं रहेगा भगवान हमको कुछ भी नहीं कर सकते। और चलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी सर्वस्व भगवान हैं, तो वो कहते क्या हैं देख लेते इनका पालन एक एक श्वासों के साथ। प्राणियों में मैं स्थित आत्मा हूं, प्राणियों में मैं उसके शरीर में स्थित आत्मा हूं। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, वेदों में मैं साम वेद हूं, देवों में मैं इंद्र वासव हूं, और इंद्रियों में मैं मन हूं, प्राणियों में मैं चेतना हूं, और रुद्रों में मैं शंकर हूं, पर्वतों में मैं मेरु पहाड़ हूं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं गीता के। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, रसों में मैं सागर हूं, महर्षियों में मैं भृगु महर्षि हूं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ मतलब पीपल हूं, देवर्षियों में मैं नारद हूं, सप्त ऋषियों में मैं कपिल मुनि हूं, हाथियों में मैं एरावत हाथी हूं जो सफेद कलर का था, नरों में मैं राजा हूं, व्यक्तियों में मैं राजा हूं,
आयुधों में, हथियार में मैं वज्र हूं, सर्पों में मैं वासुकी नाग हूं जिसे समुद्र मंथन, नागों में मैं अनंत नाग हूं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, राक्षसों में मैं प्रहलाद का रूप, मृगों में मतलब पशुओं में मैं शेर हूं, सिंह हूं, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, और मछलियों में मैं मकर नामक मछली हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, और विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, अक्षरों में मैं आकार हूं, समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, और क्या कहा भगवान ने, मैं प्राण हरण करने वाला हूं मतलब मृत्यु हूं, नारियों में मैं शोभा हूं, वाणी हूं, स्मृति हूं, मेधा हूं, धृति हूं, धारण शक्ति वाला, और क्षमा हूं नारियों में, छंदों में गायत्री हूं, गायत्री छंद सामः, महीनों में मैं वसंत ऋतु हूं, वसंत का महीना कुसुमाकर जिसको कहते हैं, यादवों में मैं कृष्ण हूं, वासुदेव हूं, और पांडवों में मैं धनंजय हूं मतलब अर्जुन हूं, मुनियों में मैं व्यास मुनि हूं जिसने महाभारत भगवान 18 पुराणों की रचना की, व्यास जी उनके हैं, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, गोपनीय में मैं मौन हूं, सर्व वेदों में मैं प्रणव हूं, प्रणव मतलब ओंकार का ध्यान करते हैं अपन, इसको प्रणव कहते हैं, प्रणव अक्षर, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकामार्ति में कहते हैं शिव जी की, आकाश में मैं ध्वनि हूं, शब्द हूं, पुरुषों में मैं पुरुष तत्व हूं, मैं संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत हूं, आदि भी हूं, मध्य भी और अंत भी, शुरू भी करता हूं, 20 तक भी ले जाता हूं और समापन भी करा देता हूं। भगवान कहे महीनों में मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूं, मैं ज्योतिषों में किरणों वाला हूं, सूर्य, ज्योतिषों में मैं सूर्य हूं। विभूति योग के अंत में भगवान ने क्या कहा, ये तो सब इतने सारे बात बता दिए, लेकिन विभूति योग जब आती है गीता की, उसमें भगवान ने कहा मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, इस संपूर्ण जगत को कितने में, एक अंश मात्र, भगवान का एक अंश मात्र है यह पूरा दृश्य जगत, संपूर्ण जगत है, चराचर ब्रह्मांड नक्षत्र तारे सभी में एक अंश मात्र है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के, इसलिए पूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की उपासना करना चाहिए रोज गीता का, और नहीं तो एक अध्याय पढ़ना चाहिए, इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार करेंगे भगवान जरूर अगर हम पढ़ेंगे तो, मानने से जानने से होता है, तो भगवान की अपरंपार महिमा है, उस महिमा को जानना है। गीता का उपदेश भगवान ने दिया है, स्वयं भगवान की वाणी है गीता, भगवान ने स्वयं बताया है राह, जीवन जीने की राह। अकर्मण्यता से जो अर्जुन विमूढ़ हो चुका था कर्म नहीं करने के लिए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, उसको भगवान ने राह दिखाया था कि धर्म के मार्ग पे चल अर्जुन, तू मोह माया छोड़ दे। तब उसे तत्व ज्ञान भगवान ने दिव्य दृष्टि दे करके गीता का उपदेश सुना करके भगवान ने उन्हें तारा था, और इस जगत से पापियों और दुराचारियों का अंत किया था खुद माध्यम बन करके। लेकिन उसको अर्जुन को जगाना पड़ा। अर्जुन बहुत अच्छे धनुर्धर थे, बहुत विद्वान थे, एक बाण में सबका तबाह कर सकते थे, लेकिन उनकी शक्ति छीन हो गई थी। उनकी शक्ति कहां से आई, गीता से आई। गीता सुनाया भगवान,
उस समय दिव्य दृष्टि से, तब फिर उद्धार हुआ। उद्धार किसका हुआ? अर्जुन का, पूरे संसार का। और पूरे संसार को यह बताया गया कि भगवान के साथ जो रहता है उसको तकलीफ हो सकता है,